मर्दान अरब एपिसोड 3 में खुश आमदीद। सामीन, इस्लाम की दरख्शां तरीक़ ज़ेरी औराक शाहिद अदल हैं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन गज़वात में शिरकत फरमाई या अपने जानिसारों को मार कर जहाद में इरसाल फरमाया, वो तमाम गज़वात और सराया मुज़लिमीन के दिफा और ज़ालिमीन के इस्तेसाल के लिए ही थे। तमाम गज़वात तवक्कल अलल्लाह और नस्रुम मिनल्लाह की बुनियाद पर ही थे, क्योंकि इन तमाम गज़वात में कहीं भी मसावात और बराबरी का मुकाबला न था। कुफार और मुशरिकीन भारी तादाद में भरपूर जंगी हथियारों के साथ होते थे और इस्लामी लश्कर बहुत ही कलील तादाद में और बेसरो सामान होता था। कुफार के लश्कर में भारी ढील ढोल के शिकम शेर हथियारों से लैस और घोड़ों पर सवार लड़ने वाले होते थे, जबकि इस्लामी लश्कर के मुजाहिदीन नहीफ व नातवान, कमज़ोर जिस्म वाले, भूखे प्यासे, बग़ैर हथियारों के पैदल लड़ने वाले होते थे। मसलन अगर हम जंगे बदर की बात करें तो इस्लामी लश्कर के अंदर 313 तादाद और उधर 950 थी। ऊँट मुसलमानों के पास 70 और उधर 700 थे। घोड़े मुसलमानों के पास 3 और उधर 100 थे। तलवारें मुसलमानों के पास टोटल 8 थी और उधर 950। ज़िरे मुसलमानों के पास 6 थी और उधर 950। कुफार के लश्कर में खाने पीने का सामान बड़ी कसरत से था। रोज़ाना 11 ऊँट ज़िबा करके खाते थे, जबकि इस्लामी लश्कर में ज़ादे राह की यह हालत थी कि किसी के पास 1 सा तो किसी के पास 2 सा खजूरें थी। कुफार के लश्कर में ऐश इशरत का सामान भी काफ़ी तादाद में था, यहाँ तक कि किसी पानी के किनारे पर पड़ाव करते तो खैमे नस्ब करते और इनके हमरा गाने वाली तवाइफ और आलात तरब भी थे, जबकि मुसलमानों के पास एक खैमा तक नहीं था। साहबा किराम ने खजूर के पत्तों और टहनियों से एक अरीश यानी झोंपड़ी तैयार करके हजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस पर ठहराया। आज इस अरीश की जगह मस्जिद बनी हुई है। कुफार के लश्कर से 70 आदमी कत्ल हुए, जिनमें अबू जहल था। अलावा अजीम लश्कर कुफार से 70 आदमी कैद भी हुए, जिनमें हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलब भी थे, जो बाद में ईमान ले आए। इस्लामी लश्कर से 14 हज़रात शहीद हुए। अब बात करते हैं जंगे ओहद की, जो 3 हिजरी में लड़ी गई। कौम कुरैश ने दारुन नदवा में मीटिंग करके 20,000 मिस्काल सोना लश्कर की तैयारी के लिए जमा किया और मक्का से 4 अशखास को अतराफ में गश्त करने पर मुकर्रर किया, ताकि वो लोगों को मदीना मुनव्वरा पर हमला करने के लिए उभारें और काफ़ी तादाद में लश्कर जमा हो। मक्का मुअज़्ज़मा से लश्कर कुफार अबू सुफियान की सरदारी में रवाना हुआ। लश्कर में 3,000 आदमी थे, जिनमें से 700 ज़िरापोश, 200 घोड़ों पर सवार और 3,000 ऊँट थे। लश्कर में तीर अंदाजी में महारत रखने वाले लोग बकसरत मौजूद थे। काफ़ी तादाद में तलवारें, नेज़े, खंजर, बर्छियाँ, तीर कमान वगैरह आलात हरब भी मौजूद थे। गाने बजाने वाली औरतें और आलात तरब नीज़ खाने पीने और दीगर आसाइश के सामान से लश्कर को आरास्ता करके मदीना मुनव्वरा को तख्त व ताराज करने के फासद इरादे से मक्का से लश्कर को रवाना किया गया। अबू सुफियान ने मदीना मुनव्वरा से 5 मील के फासले पर मकाम ज़ुल्हलैफ़ा पर लश्कर को ठहराया और वहाँ 3 दिन तक क़याम किया। लश्कर कुफार के क़याम के दौरान मुशरिकों ने अपने ऊँट और घोड़ों को मुसलमानों के खेतों में छोड़ दिया, यहाँ तक कि ऊँटों और घोड़ों ने खेतों को रोंद कर पमाल कर दिया और तमाम सब्ज़ा चर गए। और हालत ये हुई कि अतराफ मदीना के तमाम खेतों में से किसी के खेत में भी सब्ज़ा बाकी न रहा। लश्कर कुफार हमला करके अहले मदीना को तख्तो तराज करने आ पहुँचे। इससे पहले ही इनको रोकने और इनका मुकाबला करके इनके शर व ज़र से अहले मदीना को महफूज व मामून रखने के लिए रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1000 मुजाहिदीन को लेकर इनसे मुकामे ओहद पर मुकाबिल हुए। लश्कर इस्लाम में एक भी घोड़ा न था, सिर्फ 100 मुजाहिदीन ज़िरापोश थे। चंद हजरात के पास तीरो कमान थे, कुछ लोगों के पास तलवारें और नेज़े थे। यानी लश्कर कुफार के मुकाबल इस्लामी लश्कर तादाद और सादो सामान के एतबार से बहुत ही कलील बेसरो सामान था। इस्लामी लश्कर से 70 हजरात शहीद हुए, जिनमें हज़रत हमज़ा, हज़रत हंज़ला, गुसैल मलाइका, हज़रत मसअब बिन उमैर, हज़रत साद बिन रबी, हज़रत नुमान बिन मालिक वगैरह थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन। कुफार के लश्कर से 30 आदमी जहन्नम रसीद हुए और इनके हौसले टूट गए, लिहाजा अबू सुफियान लश्कर को लेकर रवाना हो गए और जाते वक्त ये धमकी दी कि अब हमारी और तुम्हारी मुलाकात आइंदा साल बदर में होगी।
اب بات کرتے ہیں غزوہ خندق کی، جو 5 ہجری میں لڑی گئی۔ خیبر سے قبیلہ بنی نذیر کے یہودیوں کا وفد مکہ معظمہ جا کر ابو سفیان سے ملا اور طے کیا کہ ہم سب متحد ہو کر مدینہ پر حملہ کر دیں۔ چنانچہ ابو سفیان مکہ سے قریش کا لشکر لے کر روانہ ہوئے اور ان کے ساتھ 300 گھوڑے اور 1000 اونٹ سوار تھے۔ خیبر کے یہودیوں نے اپنے ساتھ قبیلہ قیس کے لوگوں کو برانگیختہ کر کے لڑنے کے لیے ساتھ لیا۔ عرب کے دیگر قبائل اسلم، اشجع، ابو مرہ، کنانہ، فرازہ اور غطفان سے بھی بڑی تعداد میں لوگوں نے لشکر قریش میں آ کر شرکت کی۔ ان سب کی مجموعی تعداد 10,000 ہو گئی۔ اسلامی لشکر کی تعداد 3,000 تھی اور اسلامی لشکر میں صرف 36 گھوڑے تھے۔ سامعین محترم، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے مشرق کی جانب کوہ صلح کے قریب کھلے میدان میں خندقیں کھدوا دیں تاکہ ظالم دشمن شہر کے باشندوں کو اذیتیں نہ پہنچا سکے۔ لشکر کفار نے 24 دنوں تک مدینہ کا محاصرہ کیا اور اہل شہر کو تنگ کیا۔ اس غزوہ میں قتال واقع ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی مدد کے لیے ملائکہ کا لشکر بھیجا اور آسمان سے ایسی تیز آندھی چلی کہ مشرکین کے لشکر کے تمام خیمے منہدم ہو گئے۔ کھانا پکانے کے لیے دیگیں جو چولہوں پر چڑھائی گئی تھیں وہ زمین پر الٹ گئی۔ تیز ہوا سے سنگریزوں نے اڑ اڑ کے ان کو شدید چوٹیں لگائی اور لشکر کفار کو ہر گوشے سے فرشتوں کی تکبیروں کی آواز سنائی دینے لگی، لہٰذا کفار خوف زدہ ہو کر اپنا مال اسباب چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اسی طرح جنگ موتا کے بھی احوال اسی طرح ہی کے ہیں۔ سامعین محترم، مذکورہ جنگوں کے علاوہ دیگر جنگوں میں بھی اسی قسم کا تفاوت پایا جاتا ہے۔ یہاں ہم نے صرف 4 مشہور معروف جنگوں کا سرسری خاکہ پیش کیا ہے۔ الحاصل رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ضرورتاً اور دفع زر کے لیے ہی قتال فرمایا۔ اس قتال سے ظالم کے ظلم و ستم کا اتصال فرما کر امن و امان قائم کرنا ہی مقصود تھا۔ کفر و شرک، ظلم و ستم، جور و جفا، ناانصافی اور زور و جتائی اور انسانیت کش جرائم کا پردہ چاک کرنے کے مستحسن عزم سے ہی آپ نے شمشیر دست اقدس میں تھامی، کسی پر زور دیا نہ دباؤ ڈالا۔ سامعین محترم، اسلام تلوار سے نہیں بلکہ حقانیت کی بنیاد پر ہی پھیلا ہے، کیونکہ اگر اسلام تلوار ہی کے بل بوتے پر پھیلا ہوتا تو اسلام کی جڑیں تا دیر مستحکم نہ رہتی، بلکہ قلیل عرصہ میں ہی متزلزل ہو کر اکھڑ گئی ہوتی۔ لیکن 1500 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی اسلام اپنی شان و شوکت سے قائم و دائم رہتے ہوئے رور افزور پھیل رہا ہے۔ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، یہ الزام عائد کرنے والے متعصب عناصر کو دندان شکن جواب دینے کے لیے ذیل میں کچھ اہم نکات ضیافت و قارئین کے غرض پیش کر رہا ہوں۔ سامعین محترم، اب ہم طریق کے حوالے سے چند ایسے دلائل پیش کرتے ہیں کہ مخالفین کو بھی ناچار و مجبور ہو کر اسلام کی حقانیت کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ محبوب رب العالمین رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ظاہری دنیاوی سال کو باعتبار عیسوی تقابل کر کے پھر اس کے ضمن میں کچھ گفتگو کی جائے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر شریف میں اس دنیا میں بسر فرمائی۔ آپ کی ولادت باسعادت سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک 63 سال کا جو عرصہ ہے، اس عرصہ کے درمیان وقوع میں آئے ہوئے اہم واقعات، حالات، حوادث، امور وغیرہ کو عیسوی سن کے اعتبار سے ٹٹولتے ہیں۔ آئیے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات ظاہری کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع الاول شریف یعنی ہجرت کے 53 سال قبل آپ پیدا ہوئے۔ آپ نے دنیا سے 12 ربیع الاول یعنی 11 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا۔ قمری سال کے اعتبار سے آپ کی عمر شریف 63 سال اور شمسی سال کے اعتبار سے آپ کی عمر شریف 61 سال ہوتی ہے۔ اب ہم شمسی سال کے اعتبار سے آپ کی حیات طیبہ دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت 571 عیسوی اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت 610 عیسوی میں کیا، جب آپ کی عمر شریف قمری اعتبار سے 40 سال تھی۔ ہجرت آپ نے 622 عیسوی میں فرمائی، جب آپ کی عمر شریف قمری اعتبار سے 53 سال تھی۔ جہاد کا حکم 623 عیسوی میں نازل ہوا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 55 سال تھی۔ وصال 632، عمر شریف اس وقت 63 سال تھی۔
सामीन मोहतरम, मज़कूरा बाला तफसील को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। हिस्सा अव्वल, विलादत 571 ईस्वी, जहाद का हुक्म नाजल हुआ 623 ईस्वी में। हिस्सा दोम, जहाद का हुक्म नाजल हुआ 623 यानी 2 हिजरी में, और रहलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 632 ईस्वी में फरमाई यानी 11 हिजरी तक। हिस्सा अव्वल की मुद्दत 53 साल बनती है और हिस्सा दोम की मुद्दत जो है वो 8 साल बनती है। यानी कुरान मजीद की सूरह हज की आयत करीमा उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू 623 में नाज़िल हुई और 623 में जहाद का हुक्म हुआ। 623 से पहले इस्लामी तारीख में एक भी जंग नहीं हुई, जिसका इतराफ़ इन लोगों को भी है जो ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला है, माअज़ल्लाह। जिसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम को तलवार से फैलाने का आगाज़ 623 से हुआ। तो अगर इस्लाम तलवार से ही फैला होता तो 623 से पहले इस्लाम की नशर व शात न हुई होती। लेकिन हम तारीख के शवाहिद और दलाइल की रोशनी में दावे के साथ ये कह सकते हैं कि 623 से पहले ही इस्लाम अपनी हकानियत की बुना पर लोगों के दिलों में नक्श हो गया था। हज़रत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाकी महासिन और खसाइस कुबरा ने दुनिया को मुतासर कर दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर नबूवत ने जुल्म कदे में भटकने वालों को हदायत की रोशनी अता फरमा दी थी। सामीन मोहतरम, नेक्स्ट एपिसोड में हम चंद ऐसे वाक़यात और उमूर की तरफ कारिन किराम की आली तवज्जुहात को मरकूज़ करने के लिए इख्तिसारन सिर्फ इशारा करते हुए कि जिन पर बेनज़र अमीक गौज़ व फ़िक्र करने से वाज़े तौर पर यह हकीकत अयां होगी कि इस्लाम हरगिज़ तलवार के बलबूते पर नहीं फैला, बल्कि इस्लाम अपनी सदाकत और हकानियत की बिना पर आलमगीर पैमाने पर फैला है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए इजाज़त दीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ये कीमती मालूमात दीगर लोगों तक भी पहुँच जाए। जाने से पहले ये बात ज़रूर कहूँगा, हज़ूर ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ें। मुझे हाफ़िज़ मोहम्मद रिज़वान रज़ा को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।